Good morning, student. My name is Manisha Sahu, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेहरा ललितपुर से। डीएलएड फर्स्ट सेम का जो सब्जेक्ट है विज्ञान शिक्षण, उसकी फर्स्ट यूनिट हम पढ़ चुके थे। अब हम सेकंड यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। सेकंड यूनिट में जो लीफ वाला पार्ट था उसका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। तो पत्ती के 3 पार्ट होते हैं, वह कौन कौन से हैं? पर्णफलक, पर्णवृंत और पर्णधार। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अधिकांश कोशिकाएं होती हैं वह पर्णफलक में ही होती हैं। पत्ती में जो उपस्थित जो शिराएं होती हैं वह पत्ती को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करती हैं, और भोजन को जो पत्ती और पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य है वह भी करती हैं। पत्तियों की जो सतह होती है उस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो जो इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा। तो ये श्वसन क्रिया में जो वायुमंडल की CO2 होती है, CO2 को वायुमंडल से ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसमें सहायक होती हैं। जो पौधों का अतिरिक्त भाग होता है, जो पौधों का अतिरिक्त पानी होता है, इसका हिस्साक्ष भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अब चूंकि पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, तो पत्तियां इसके 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है सरल पत्ती और दूसरा है संयुक्त पत्ती। तो जो सरल पत्ती होती है उसको हम साधारण पत्ती के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं साधारण पत्ती, इसको सिंपल लीफ भी बोलते हैं। तो इसमें जो पत्ती का एक फलक होता है वह एक ही फलक पाया जाता है, इसे हम सरल या साधारण पत्ती के नाम से जानते हैं। तो यह कौन कौन से पौधों में होता है? तो यह होता है मूली, गेंदा इत्यादि। उसके बाद जो सेकंड है वह है संयुक्त पत्ती, इसको कलेक्टिव लीफ भी बोलते हैं। तो संयुक्त पत्ती क्या होती है? इसमें पत्ती का केवल एक फलक होता है, वह छोटे छोटे भागों में विभाजित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में गुलाब है, धनिया है इत्यादि। इसके बाद हम पत्ती के कार्य पढ़ते हैं। पत्ती के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो पहला कार्य तो यह है कि पत्ती का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना। और इसका जो दूसरा पार्ट है या दूसरा पॉइंट है, जो पत्तियों में विशेष रंध्र पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये रंध्र को हम क्या बोलते हैं? रंध्र, स्टोमेटा। तो ये रंध्र क्या करते हैं? जो वाष्पीकरण क्रिया होती है इसमें सहायक करते हैं, और ये गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं। अब इसका तीसरा पॉइंट है या तीसरा कार्य है वह यह है कि जो मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां होती हैं, जैसे नागफनी है, सतावर है आदि, रूपांतरित होकर कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे बाष्पन द्वारा होने वाली जो जल की हानि होती है या जल की क्षति होती है उसको होने से रोकती हैं। अब इन पौधों में क्या है? विशेष प्रकार की विशेषताएं भी होती हैं, वह कौन कौन सी हैं? तो पहली विशेषता इनकी यह है कि जो इनका जो तना होता है वह मांसल, चपटा और हरे रंग का होता है एवं स्पंजी होता है, जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का कार्य भी करता है। दूसरा कार्य है कि जो जड़ तंत्र होता है वह अधिक फैला हुआ होता है और अधिक गहराई तक जाता है। तीसरा कार्य है कि जो पत्तियां होती हैं इनके रंध्र होते हैं वह गड्ढों में धंसे हुए होते हैं। गड्ढों में धंसे हुए होने के कारण इनमें जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह बहुत ही कम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है इसका जो पौधा कनेर का। अगला है इसका जो आरोह लताएं होती हैं, उसके जो तने होते हैं वह बहुत ही दुर्बल होते हैं। दुर्बल होने के कारण इनकी पत्तियां धागेनुमा एवं कुंडली में रूपांतरित हो जाती हैं। ये पर्ण प्रतान वाले पौधे होते हैं, तो इसलिए इनको जो रिंग जैसी जो संरचनाएं पाई जाती हैं इनको हम प्रतान बोलते हैं। और ये प्रतान क्या करते हैं? जो पौधे होते हैं इनको ऊपर सहारा प्रदान या ऊपर बढ़ने में या चढ़ने में सहारा प्रदान करते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां होती हैं वह खाद्य पदार्थों को संचित करने का कार्य करती हैं, और जो कीट पक्षी पौधों की पत्तियां होती हैं वह कीटों को पकड़ने में सहायता करती हैं। अर्थात जो कीट पतंगी पौधे होते हैं उनको पूर्ण रूप से अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा पुष्प, इसको हम फ्लावर बोलते हैं। अब हम पुष्प के बारे में अध्ययन करते हैं कि पुष्प क्या होता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो पुष्प क्या है? पुष्प पौधे की वह संरचना है या वह भाग है जो प्रजनन में सहायक होता है। अर्थात पुष्प पौधों के प्रजनन अंगों को धारण करता है। पुष्प विभिन्न प्रकार के आकार, रूप, रंग एवं गंध वाले होते हैं। तो प्रायः सभी प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनका पूरा एक मूल स्वरूप होता है। पुष्प प्रायः 4 भागों में विभाजित होते हैं और एक ही आधार पर
परस्पर जुड़े होते हैं। तो जो जुड़े होते हैं तो जुड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? पुष्प का पुष्पासन। जो परस्पर जुड़े होने के कारण इस भाग को हम पुष्पासन के नाम से जानते हैं। तो ये जो पुष्पासन होता है वो 4 पार्टों में डिवाइड होता है। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला होता है बाह्यदलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। अब हम इसके अलग अलग पार्टों को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो जो पहला पॉइंट है इसका, बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज क्या होता है? यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। इसकी जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं, इनके समान ही यह भाग पाया जाता है, जो कि पुष्प की कली अवस्था में रक्षा करता है। तो पुष्प की जो प्रारंभिक स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, उसकी जो अवस्था में रक्षा करता है। दूसरा है अपना दलपुंज। दलपुंज क्या होता है? बाह्यदलपुंज के समान, चक्र के समान एक रंगीन पत्तियां होती हैं, जिन्हें हम दलपुंज कहते हैं। यह पुष्प का सबसे सुंदर एवं आकर्षक भाग होता है। तो सुंदर और आकर्षक भाग होने के कारण जो बाहर के जो कीट पतंगे होते हैं, वह इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं या अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तीसरा है पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है? यह पुष्प का नर भाग कहलाता है। नर भाग होने के कारण इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है फिलामेंट और दूसरा होता है परागकोश। परागकोश में एक महीन चूर्ण जैसी संरचना होती है, जिसे हम पराग कण कहते हैं। ये बहुत ही महीन होते हैं या बारीक होते हैं। अगला 4th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वह है इसका स्त्री केसर। स्त्री केसर पुष्प का सबसे मादा जनन अंग होता है। इसके जो 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। अंडाशय में अंडे होते हैं, जिन्हें हम बीजांड कहते हैं। तो स्त्री केसर के जो ऊपर चिपचिपे भाग को वर्तिकाग्र या अंडाशय या वर्तिका को जोड़ने वाले भाग को हम वर्तिका कहते हैं। तो ये पुष्प के 4 पार्ट कंप्लीट हुए। अब हम पुष्प के कार्य पढ़ते हैं। पुष्प के कार्य कौन कौन से हैं? तो पुष्प से फल और फल से बीज का निर्माण होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं फल। फल क्या होता है? फ्रूट। स्त्री केसर का सबसे निचला भाग, जिसे हम अंडाशय कहते हैं, विकसित होकर एक फल बनाता है। फलों के आकार, रंग एवं आकृति भिन्न भिन्न होती है, और जो भिन्नता के कारण ही हमें इसकी पहचान करना बहुत ही सरल होता है, क्योंकि इसकी पहचान हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, जो बीज से निर्मित हो जाता है। अब फल के कार्य हम देखते हैं। फल के निम्न कार्य हैं। तो पहला कार्य है, ये फल है जो वह बीजों की रक्षा करता है। दूसरा है नवोद्भिद। नवोद्भिद बीज जो होता है, जो भोजन फल से ही प्राप्त करता है। नवोद्भिद का मतलब होता है जो नवजात शिशु बीज होता है, वह अपना भोजन फल से प्राप्त करता है। और तीसरा पॉइंट है, जो अनेक फल मनुष्य को भोजन के रूप में भी ग्रहण करते हैं। तो भोजन का सबसे मुख्य स्वरूप या मुख्य पोषक तत्व क्या कहलाते हैं? फल। तो फल क्या करते हैं? मनुष्य को पोषकता से भरपूर होते हैं और पोषकता प्रदान करते हैं। इसके बाद जो बीज वाला पॉइंट है, वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक